बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। डियर स्टूडेंट्स, हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था। हियर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑफ लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई की गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। अब देखना ये है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है, इनका कैसे ओरिजिन था, और उस ओरिजिन के साथ साथ उस ओरिजिन की स्टडी भी हमने करनी है, ठीक है। यानी सबसे पहले सिंपल स्पीशीज थी, लेकिन याद रखें जब प्लेनेट का ओरिजिन हुआ, इस अर्थ का ओरिजिन हुआ, उस वक़्त इस दुनिया के ऊपर कुछ भी नहीं था। वक्त के साथ साथ सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। उन सिंपल ऑर्गेनिज्म के बाद उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी आई और उन्हीं से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए, ठीक है। हम देख लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज इनर्मस इन साइज, ठीक है। आज की जो लिविंग वर्ल्ड है इनर्मस इन साइज है, यानी उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। पहले सिंपल पॉपुलेशन थी, फिर उसके बाद कम्प्लेक्स पॉपुलेशन क्या बनी। देखें, इट हैज बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड evolving since the time of its origin on this planet। लेकिन याद रखें ये जो ओरिजिनेट हुई है कब हुई है, जब प्लैनेट का ओरिजिन हुआ है। लेकिन याद रखें प्लैनेट के ओरिजिन के साथ ही नहीं इवॉल्व हुई, कुछ अरसे के बाद हुई है, सिंपल से कम्प्लेक्स हुई है, फिर उसके बाद किसकी क्या है, ये इनकी तादाद बढ़ी है, यानी इनर्मस इन साइज हुई है, ठीक है। अब ये देखना है कि हमने व्हाट इज बायोम, हाउ इट इज नेम्ड। अब बायोम है, अब ये क्या है और इसका नाम ऐसे क्यों है, ठीक है। ए बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जो डिटरमाइन की जाती है किसके जरिए, क्लाइमेट के जरिए। अब रीजनल कम्युनिटी क्या हो सकती है, किसी भी इलाके की मखसूस कम्युनिटी को हम रीजनल कम्युनिटी कहते हैं। अब वही रीजनल कम्युनिटी डिटरमाइन करनी है किसके साथ, उसी इलाके के क्लाइमेट के साथ, ठीक है। फिर उसको उस इलाके के क्लाइमेट के साथ मुताबिकत देते हुए हमने उसको उस तरह की क्या है पॉपुलेशन कंसिडर करनी है। देखें, ए बायोम इज ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट के जरिए डिटरमाइन की जाएगी। These biomes are named after the type of major plants। अब ये जो बायोम नेम दिया गया है, how it is named, कैसे दिया गया है, आफ्टर द टाइप ऑफ मेजर प्लांट्स और मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम। अब वो मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम क्या हो सकते हैं कि यानी मेजर बायोम क्या हो सकते हैं ऑफ द वर्ल्ड, वो है ग्रासलैंड। यानी ग्रासलैंड के अंदर जितने भी इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, ग्रासलैंड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसकी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी, ठीक है। किसके मुताबिक, ग्रासलैंड के मुताबिक यही इसका क्या होगा, बायोम होगा। इसी तरह डेजर्ट, इसी तरह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसी तरह डिसीडियस फॉरेस्ट, और इसी तरह लास्ट वन ठंडरा एटसेट्रा। ये तमाम क्या है, बायोम है। इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे इस इलाके के मुताबिक उस क्या है वो रिलेट करते हुए होंगे। अब हमने ये पढ़ लिया है कि ओरिजिन हुआ, ओरिजिन के साथ साथ उसको कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं। अब हमने देखना है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, यानी इन जब ये ओरिजिन हुआ उसको कितना टाइम लगा, और उसके साथ साथ यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ को कितना टाइम लगा, और उसके साथ साथ वो इवॉल्व होते हुए कैसे डोमिनेट हुई इस, ठीक है, प्लेनेट के ऊपर। उसकी डिस्कवरी कैसे पॉसिबल हुई, वो डिस्कवरी फॉसिल्स के साथ पॉसिबल हुई। ये तमाम चीज़ें हम देख लेते हैं इसके अंदर। देखें, सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, यानी इस प्लैनेट के ऊपर ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर वेरियस ऑर्गेनिज्म वर इवॉल्व्स एंड डोमिनेटेड, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए और उसके साथ साथ डोमिनेट होते गए दिस प्लैनेट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब ये जो यानी इवॉल्व होने के बाद, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद डोमिनेट हुए, गलब हुए
तो इसको हमने किसके साथ रिलेट करते जाना है, इसको स्टडी करना है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के साथ, ठीक है। दिस हैज बीन फाउंड बाय द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है ये किस तरह पॉसिबल हुआ, ठीक है। ये पॉसिबल इस तरह हुआ कि फॉसिल की डिस्कवरी और उसके साथ साथ उसकी स्टडी के मुताबिक उस ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर हम रखते गए, ठीक है। इस तरह ये पॉसिबल होता गया। देखें, obtained फ्रॉम द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल व्हिच अलाउज biologists टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन ए टाइम सीक्वेंस। यानी जिस तरह ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए, जिस तरह ऑर्गेनिज्म की सॉरी टू से डिस्कवरी होती गई, उस सीक्वेंस के साथ उस ऑर्गेनिज्म को जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर रखते गए, ठीक है। वो फॉसिल की यानी वो जो डिस्कवरी हुई वो किसके साथ हुई, उसके फॉसिल्स की स्टडी के साथ। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, व्हाट आर फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स है रिमेन, डेड रिमेन पोर्शन है एनिमल्स और प्लांट्स का, जो रॉक्स के अंदर प्रिजर्व था उसको फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, मींस हार्ड टिश्यूज ऑफ बॉडी दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, ठीक है। अब ये जो रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो चुका था, ठीक है, उसकी जो स्टडी की जाएगी उसके मुताबिक हमने, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टडी करनी है। उस ओरिजिन ऑफ लाइफ को उस सीक्वेंस के साथ उस ऑर्गेनिजम्स को जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अंदर रख देना है। फाइलोजेनी। अब फाइलोजेनी क्या है, देखें, स्टडी ऑफ फॉसिल्स टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप इज नोन एज फाइलोजेनी। अब ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स को ही कहते हैं, लेकिन इसे फाइंड क्या करना है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हमने इसके अंदर फाइंड कर लेना है, फाइंड। लेकिन हमने मेन चीज फोकस किसको करना है, फॉसिल्स की। यानी फॉसिल्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुताबिक उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को देख लेना है कि ये फलां, यानी ये फलां इरा या पीरियड के अंदर आएगा, उसको कहेंगे फाइलोजेन। अब ये जो फॉसिल्स थे, अब ये जो फॉसिल प्रिजर्व होते गए, यानी ये जो नीचे आते गए, ठीक है, वो किसके अंदर आते गए, वो रॉक्स के अंदर, ठीक है। वो रॉक्स डिफरेंट एरियाज के अंदर हो सकती हैं, ओशंस वगैरह, इस तरह ओशंस, सीज एटसेट्रा में, ठीक है। अब देखें, रॉक एजिंग या डेट, ठीक है, इज पॉसिबल बाय कंपेयरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप दे कंटेन, ठीक है। अब रॉक की जो एजिंग पॉसिबल हो सकती है किसके साथ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ। यानी अब ये जो रॉक के अंदर केमिकल्स हैं उनसे रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, ठीक है। उन रेज के जरिए, उन शुआओं के जरिए हम रॉक की एजिंग को डिटरमिन कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल बाय कंपेयरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप दे कंटेन, ठीक है। अब देखिए, लेस इन ओल्डर सेडिमेंट, मोर इन न्यू लेयर्स। अब हमने बात की है कि फॉसिल्स हैं किसके अंदर, रॉक्स के अंदर, ठीक है। अब उन रॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी हैं, लेकिन याद रखें जो ओल्डेस्ट रॉक होगी उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप कम होंगे, ठीक है। लेकिन ये ओल्डेस्ट है, ये ओल्ड है, इसके अंदर इसकी बजाय जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव रेज इमिट करते हैं, इनके अंदर वो रेज ज्यादा होंगी। अब इसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। अब देखें, यूरेनियम और लेड है, इसके अंदर यूरेनियम है, यानी ये यूरेनियम है, इसके अंदर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। फिर इसके अंदर कम रह चुके हैं, यानी हाफ रह चुके हैं, लेड ने इनकी जगह ले ली है, इसी को कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। जब हाफ लाइफ यानी जब वो आधी उसकी लाइफ रह जाती है, उसको फिर उसके साथ साथ इससे भी कम यूरेनियम इसके अंदर कम रह चुके हैं, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं टाइम के साथ, यानी टाइम के साथ साथ, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ये टाइम इधर को, ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, ये आपको बकायदा शो कर दिया गया है, ठीक है। एक ग्राफ की मदद शो कर दिया गया है, इसमें अपने याद रखना है ओल्डेस्ट रॉक के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप कम होंगे लेकिन न्यू के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप ज्यादा से ज्यादा होंगे। फिर हम देख लेते हैं कि
is indicated by comparison of layers in rock fossils at same layer must be in same geographical period. बेटा याद रखें कि ये है रॉक्स की लेयर, ठीक है, ये एक वन लेयर है, फिर उसकी लेयर है, फिर उसकी याद रखें जो सबसे नीचे लेयर होगी रॉक की, ठीक है, उसके अंदर जो फोसल्स होंगे वो सबसे पुराने होंगे, लेकिन जो उससे ऊपर होगी, ठीक है, जैसा कि इसमें नहीं मेंशन किए हुए, इसके अंदर जो फोसल होंगे इसकी बजाय इसके अंदर वो क्या है, पुराने नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसी तरह ये लेयर बनती जाती है, इसके अंदर फोसल प्रिजर्व होते जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर फोसल प्रिजर्व होते जाते हैं। ये सबसे ऊपर वाले जो फोसल्स होंगे, ठीक है, न्यू होंगे, क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर जो फोसल हैं, ठीक है, वो न्यू होंगे क्योंकि सबसे ऊपर है। फिर उसके साथ साथ ये याद रखना है जो इधर बताया गया है कि इस रॉक की लेयर के फोसल इसके साथ क्या है, रिलेट करते हुए होंगे कुछ ना कुछ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। ये रॉक एक दिखाई गई है, ठीक है, उसको फिर उस रॉक को नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सबसे पुराने जो फॉसिल्स होंगे वो डीपेस्ट यानी ओल्डेस्ट, ठीक है, रॉक की लेयर के अंदर होंगे, ठीक है। ये जियोग्राफिकल टाइम पीरियड के जरिए अगर हम इसको शो करें। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, एक कैलेंडर है जिसने शो करना है कि फलां ऑर्गेनिज्म को फलां पीरियड या इरा के अंदर रखा जाएगा। देखें, इट इज़ द कैलेंडर फॉर इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री। अब ये कैलेंडर है जो इवेंट्स है किसकी, अर्थ हिस्ट्री का। या हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकेंगे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन about the different events that have occurred during different time period of the history of earth। यानी अर्थ की हिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट टाइम पीरियड थे, ठीक है, और उनके डिफरेंट इवेंट्स की जो स्टडी हमने करनी है, जो इंफॉर्मेशन लेनी है, उसी को क्या कहेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये बेटा ये दिखाया गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आपने कैसे याद करना है वो देख लें। फिर आप उसके साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका कोड भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन याद रखें सबसे पहले आ जाते हैं इरा। इसके 4 इरा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के, डेफिनेशन बता दी, फिर उसके साथ साथ इसके 4 इरा है। वो कौन कौन से इरा है देखें, सीनोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, प्रो प्रोटीजोइक इरा, प्रोटीरोजोइक इरा, ठीक है, इसको प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। ये 4 इरा हैं इसके, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के। फिर उसके साथ साथ इसके अंदर ये क्वार्टरनरी, टर्शरी, क्रेटेशियस, जुरेसिक, ये वाले तमाम जो है ना नीचे इसके, ये इसके पीरियड हैं, ये मिलियन ईयर्स अगो है, यानी टाइम है। फिर उसके साथ साथ ये प्लांट्स को मेंशन किया गया है, प्लांट्स की हिस्ट्री के किधर से इवॉल्व हुए, कैसे ये इनके फॉसिल बनते हुए। फिर उसके साथ साथ ये एनिमल्स को मेंशन किया गया। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से जानदार कहाँ से इवॉल्व हुए और कहाँ उनकी हिस्ट्री पॉसिबल है, यानी ओरिजिनेट है। अगर हम बात करें प्री कैम्ब्रियन की, प्रोटीरोजोइक इरा की अगर हम बात करें, ये कितना है 2000 मिलियन ईयर्स अगो। अब इसके अंदर ये देखें, ये तमाम ये मेंशन शो कर रहा है 300 मिलियन ईयर्स अगो। 300 मिलियन ईयर्स अगो जो सबसे पहले लाइफ पॉसिबल हुई थी वो बैक्टीरिया की थी, ठीक है। 300 मिलियन ईयर्स अगो वो साइनो बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुए थे। साइनो बैक्टीरिया के बाद फिर उसके बाद फंजाई एंड एज ऑफ एल्गी, तो उसके बाद इसके अंदर फंजाई और एज ऑफ एल्गी आ चुकी थी। फिर ये था हमने प्रोटीरोजोइक इरा की बात की। अगर हम बात करें इसके अंदर आपने याद रखना है मेन चीज़ क्या है, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह जो ओरिजिनेट हुए थे। अगर हम बात करें पैलियोजोइक इरा की, अब पैलियोजोइक इरा स्टार्ट कहाँ से होता है, 270 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो तक। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आए, इसके अंदर फर्स्ट लैंड प्लांट आ चुके थे, ठीक है। ये देखें फर्न्स वगैरह है, ये बेरिंग ट्रीज वगैरह फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे। फिर उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ फिशेस भी आ चुकी थी, फिशेस आ चुकी थी, एज ऑफ इंसेक्ट भी थी। फिर उसके साथ साथ इसमें क्या है, एम्फीबियंस भी आ चुके थे, ठीक है। ये देखें एम्फीबियंस, ये मखसूस आप करते जाएं। फिर उसी के साथ साथ इसके अंदर रेप्टाइल्स भी आ चुके थे, ठीक है। पैलियोजोइक इरा के मैंने ये तमाम बताए हैं। अगर हम बात करें मीजोजोइक इरा की,
मीजोजोइक इरा स्टार्ट होता है 135 मिलियन ईयर अगो से लेकर 225 मिलियन ईयर्स अगो, यानी ये इसके क्या हैं, तमाम पीरियड्स हैं। अब इसके अंदर क्या आ जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ मीजोजोइक इरा की, इसके अंदर बर्ड्स आ जाएंगे, ये देखें ये बर्ड्स, ये देखिए इधर एंड हो रहा है, ठीक है, बर्ड्स आ जाएंगे, और उसी के साथ साथ इसके अंदर डायनासोर आते हैं। डायनासोर जूरेसिक पीरियड के अंदर आएंगे, ये याद रखना है, एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है, डायनासोर आएंगे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, ये जिम्नोस्पर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिम्नो एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक, जिम्नोस्पर्म, सॉरी टू से जिम एंजियो सॉरी टू से एंजियोस्पर्म के अंदर अगर हम बात करें, उसमें क्या होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स से इसी के अंदर आ जाते हैं। ये हमने बात की कि इसकी मेसोजोइक एरा, उसके साथ साथ इसके अंदर जिम्नोस्पर्म भी आ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें सबसे न्यू वन की सीनोजोइक इरा, अब सीनोजोइक इरा के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, किसकी, फिर इसके अंदर मैमल्स की, मैमल्स के साथ साथ इसके अंदर डायनासोर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग इसके अंदर आ चुके थे सीनोजोइक इरा के अंदर। ये तमाम बातें जो अभी हमने की है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पीरियड या इरा के अंदर होगा। ये मैंने तमाम आपको इस तरह बता दिया कि ये जिधर एंड होगा उधर बता दिया जाएगा कि अब ये फलां से इसका ओरिजिनेट था और इधर आके एंड हुआ, ठीक है। ये तमाम इसके अंदर ये तमाम चीज़ें थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखें हाउ टू रिमेंबर जियोलॉजिकल टाइम स्केल और चार्ट, हम कैसे याद कर सकते हैं इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल या चार्ट को। अब देखें जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू 4 इराज, मैंने आपको पहले बता दिया, एंड इराज आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 पीरियड्स, और उसके साथ साथ वो फर्दर डिवाइडेड कर दिया गया है किसके अंदर, पीरियड। हाउ टू रिमेंबर द इराज, अब इराज को कैसे हमने याद करना है, देखें प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर, आपने प्रेस पेल मैसेज और सेंटर को याद रखना है। प्रेस से लेना है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन वाला ये वाला पड़ा हुआ हीरा प्रोटीरोजोइक इरा, यानी प्री कैम्ब्रियन, इससे कैम्ब्रियन से पहले वाला प्रोटीरोजोइक इरा, ठीक है, ये आपने प्री कैम्ब्रियन से याद रखना है। फिर उसके साथ साथ उससे ऊपर वाला आ जाता है पेलियोजोइक इरा। अब प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक इरा, फिर उसके साथ साथ देखिए प्रेस से प्री कैम्ब्रियन, पेल से पैलियोजोइक, और मैसेज से MES से मेसोजोइक, और उसके साथ साथ सेंटर से सीनोजोइक। ये चारों इराज थे, आपने प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर से याद रखने हैं। प्री कैम्ब्रियन द इरा ऑफ अर्ली लाइफ, इसके अंदर अर्ली लाइफ थी, पेलियोजोइक के अंदर द इरा ऑफ एंशियंट लाइफ, इसके अंदर एंशियंट लाइफ थी, ठीक है। मेसोजोइक द एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, इसके अंदर रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे। सिनोजोइक द एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म, इसके अंदर मैमल्स और एंजियोस्पर्म आ चुके होंगे। पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने कहा था इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे, ठीक है, अब इसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर भी क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें हाउ टू रिमेंबर द पीरियड्स, हम पीरियड्स को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, उसको हमने ये कोड के मुताबिक याद रखना है। देखें कैमल्स often sit down carefully, perhaps their joints creak, ठीक है, perhaps their joint creaks। अगर हम बात करें कि इसको याद कैसे, देखें कैमल से कैम्प्रियन, ठीक है, ओफन से ओ से ओडोवेशियन, फिर उसके साथ साथ सिट से SI सुलोरियन, अगर उसके साथ साथ डाउन से डिवोनियन, फिर उसके साथ साथ केयरफुली से कार से कार्बोनिफेरस, फिर उसके साथ साथ परहेब से परमियन, फिर परहेज देर से हमने याद रखना है ट्राइएसिक, फिर जॉइंट से जे से याद रखना है हमने जुरेसिक, ठीक है, फिर क्रीक से हमने याद रखना है क्रेटेशियस, ठीक है। अब कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन हमने स्टार्ट किया हाउ टू विजन द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, ठीक है, द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, फिर उसके साथ साथ डिवोनियन द एज ऑफ फिश अबंडेंस ऑफ ट्री फंड्स वगैरह। कार्बोनिफेरस के अंदर द एज ऑफ एम्फीबियंस, द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर्ड, ठीक है, कार्बोनिफेरस के अंदर एम्फीबियंस थे और फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर हो चुके थे। परमियन की अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ कॉनिफेरस, ठीक है, जिनके अंदर कॉन होती है, ठीक है,
जुरेसिक की अगर हम बात करें, द एज ऑफ रेप्टाइल्स, डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, रेप्टाइल की थी और उसके साथ साथ डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्रेटेशियस है, डोमिनेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपने जो मेन थे वो मैंने लिख दिए हैं, ये आपने इसके मुताबिक याद करने हैं, बाकी ये जो आपने सिर्फ उधर से जियोलॉजिकल टाइम स्केल से देख लेने हैं, ठीक है। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। ओके, अब हम बाइंड अप यानी इसको ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।